बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 4 आ चुका है, उसके लीक्स निकल चुके हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है। तो बिना देर के सीधा चैप्टर के लीक्स पे चलते हैं। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर चैप्टर 3 एंड हो चुका है। यहाँ पर बोरुटो और कावाकी एक दूसरे के आमने सामने है, बट बोरुटो का टोड जो है उसे कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी टेंटेल्स के पास जाने के लिए। और बोरुटो इस मोमेंट पे जो है फ्लाइंग राइजिंग थंडर गॉड टेक्निक का यूज़ करके टेंटेल्स की लोकेशन पे पहुंच जाता है, जिससे मेरी थ्योरी जो है कंफर्म हो जाती है। मैंने फ्लाइंग राइजिंग के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दी थी कि कैसे बोरुटो इसे यूज़ कर सकता है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिएगा। बोरुटो टेंटेल्स के लोकेशन पे पहुंच जाता है यूजिंग फ्लाइंग राइजिंग, बट बोरुटो देखता है कि टेंटेल्स वहाँ से गायब हो चुका है और वो देखता है कि एक नया एनिमी इमर्ज हो चुका है, जिसे कोड देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये बग है, बट बोरुटो कहता है कि ये बग नहीं बल्कि है गॉड ट्री। तो वो नया एनिमी जो है बोरुटो के साथ फाइट करना चालू कर देता है, बोरुटो को एक वॉल के अगेंस्ट पुश कर देता है, बट बोरुटो उससे डिस्टेंस बढ़ाने के लिए लाइटनिंग रिलीज को यूज करता है। वो नया एनिमी जो है बोरुटो को फिर से मारने पहुंच जाता है, बट बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करके फिर से बच जाता है। पैनल शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सारडा और कावाकी जो होकागे के ऑफिस के सामने जो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि बोरुटो को बचाया जाए या फिर कावाकी को कोनोहा को कंट्रोल करने दिया जाए। बट सारडा कहते हैं कि मैं तुम्हें कोनोहा को कंट्रोल करने नहीं दूंगी, और कहते हैं कि हमें बोरुटो की मदद करनी होगी उन नए एनिमीज को रोकने के लिए। पैनल शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बोरुटो के फाइट, जहाँ पर बोरुटो उन 4 एनिमीज के साथ फाइट कर रहा है, बट बोरुटो उनमें से एक एनिमी के ट्रैप पे फंस जाता है, जहाँ पर बोरुटो जो है कोड से हेल्प मांगता है, बट कोड उसे छोड़कर वहीं से चला जाता है। बोरुटो सोचने लगता है कि कोड से हेल्प मांगना बेकार था, बट वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन 4 एनिमीज का लीडर जो है कहता है कि उसकी ईगो अभी अभी अवेकन हुई है, जिसकी वजह से वो जो है अभी अपने इंस्टिंक्ट्स यानी लोगों को ईट करने की जगह पर अपनी नॉलेज को सरपास करने में लगे हैं, और कहता है कि तुम कहीं पर भी हो, कहीं पर छुप जाओ, बट तुम अपनी डेस्टिनी से नहीं बच सकते। तो इसका ये सिर्फ रफ ट्रांसलेशन था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइन है जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड। पैनल शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज़ करके वहाँ से निकल चुका है और वो पहुँच जाता है एक ट्री के पास, जहाँ पर बैठ के वो अपने हेडबैंड को देख रहा है। बट अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पहुँच जाता है काशिन कोजी, द क्लोन ऑफ द लेजेंडरी सानी जिराया। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि बोरुटो को सेज मोड सिखाने वाला और टोड के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला काशिन कोजी ही है, क्योंकि इस मोमेंट में जो है सिवाय काशिन कोजी की कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो टोड के सेज मोड को यूज़ कर सकता है या फिर टोड के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और काशिन कोजी का भी जिंदा होना भी बहुत ही बड़ा शौक है, क्योंकि देखो काशिन कोजी जिगेन के साथ बैटल करते हुए मर गया था, बट यहाँ पर हमें काशिन कोजी अलाइव दिखाया जा रहा है, जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। वहाँ पर काशिन कोजी मरा नहीं था, बट उसका शैडो क्लोन मरा था। दूसरा जो है आमाडो ने जिराए के बहुत सारे क्लोन्स बना रखे हैं अलग अलग मिशन के लिए, एक मिशन पे जिगेन के साथ फाइट करने के लिए, और अभी आमाडो ने इस क्लोन को भेजा है बोरुटो को हेल्प करने के लिए। तो ये मेरी थ्योरी है जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है, बट होपफुली ऐसा ना हो और काशिन कोजी यही पिछले वाला ही बंदा हो। बट अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है ट्रूथ, जहाँ पर हमें सास्के के बारे में पता चलता है कि वो अभी एक ट्री के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि ये वही ट्री है, टेंटेल्स के मिनियंस है जो पीपल को ईट करने के बाद ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उन पीपल्स को अंदर लेके, जहाँ पर हमारा सास्के जो है ट्रैप हो चुका है, जिसे लेकर बोरुटो कहता है कि आई एम सॉरी यू आर गोना हैव टू वेट अ लिटिल वाइल लॉन्गर अंकल सास्के। सो यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि गॉड ट्री जो है दूसरे बंदों की टेक्निक्स को कॉपी करके कैसे यूज कर रही है। हमने देखा है कि वो मास्क वाला बंदा लिटरली सास्के की तरह दिख रहा था और सास्के की तरह एक चिदोरी यूज कर रहा था, और यहाँ पर सास्के जो है गॉड ट्री के उस ट्री में फंसा हुआ है। मतलब गॉड ट्री जिसे भी अपने अंदर फंसा ले उसकी टेक्निक्स और उसके निंजुत्सु को यूज कर सकते, और उससे एक चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि सास्के अभी मरा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी थ्योरीज चल रही थी चैप्टर 1 और 3 में सास्के नहीं दिखाया गया, तो सब लोग सोचने लगे कि सास्के मर चुका है और अपनी जितने भी चीज़ें हैं उसे जो है बोरुटो को दे चुका है। बट मेरी थ्योरी ये है कि 2 साल पहले जब बोरुटो
सास्के के ऊपर अटैक हुआ था, तो बोरुतो को बचाने के लिए सास्के ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से सास्के अभी इस कंडीशन में है। बट वहाँ पर हमारा पहुंच जाता है काशिन कोजी बोरुतो को बचाने के लिए और सक्सेसफुली बोरुतो को बचा लेता है। और उस 1 ईयर या फिर 2 ईयर के टाइम में बोरुतो को जो है ट्रेन करता है सेज मोड और अपने नए राशिंगान में। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सास्के ने बोरुतो को ट्रेन नहीं किया, बट कि काशिन कोजी ने ट्रेन किया है। क्योंकि अगर सास्के ने उसे ट्रेन किया होता तो उसके पास अभी चिदोरी होती, ना कि सेज मोड। चैप्टर हो जाता है यहीं पर एंड, और इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन में हमें बहुत सारी नई चीज़ें रिवील होंगी। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नीचे मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगा जहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया था कि बोरुतो जो है, ये चैप्टर आने से पहले ही कंफर्म कर दिया था कि बोरुतो फ्लाइंग थंडर गॉड और चिदोरी जैसे टेक्निक को यूज़ कर सकता है। और उस वीडियो में मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई है कि बोरुतो कौन से पावर्स को यूज़ कर सकता है। तो अगर उसे देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो ज़रूर आके इस वीडियो को देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।